गांधी परिवार, अगर हम बोले कि ये देश का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर परिवार है तो कुछ गलत नहीं होगा। शुरुआत अगर हम करें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आपको प्रियंका गांधी है, मेनका गांधी है। तो सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल परिवारों में से एक है। लेकिन अब अगर हम बात करें, आज की बात करें, 1947 की बात करें और 2023 की बात करें, काफी समीकरण बदल चुके हैं, काफी कुछ बदल चुका है। एक समय था जब इंदिरा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जेल में गई थी, तब 20-25 साल की रही होंगी। उसके बाद 70 के दशक में जेल में गई थी करप्शन के चार्जेस में। क्यों गई थी? फिर उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार ने उनको 16 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेजा था कि आपातकाल लगाया गया था। और आज 2023 में, इतने सालों बाद, उनका पोता है जो राहुल गांधी, इनके ऊपर जेल का जो बादल है मंडरा रहा है। जो इनको सजा है वो सुनाई जा चुकी है सूरत के कोर्ट के द्वारा। क्या है सारा मामला, इसे आज जानते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है गगन और स्वागत है आप सभी का सीजे अड्डा 24/7 में। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो पहले आपको बताता हूं क्या जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उससे पहले ये पढ़िए आप। तो लोकसभा के सचिवालय से, यानी कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने एक ये चिट्ठी भेजी है। इस पर लिखा है कि वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि वायनाड की लोकसभा की सीट से राहुल गांधी जब 2019 में एज एन एमपी बने थे, अमेठी की सीट हार गए थे स्मृति ईरानी से, तो वायनाड से खड़े हुए थे और वहां से जीत गए थे। तो क्योंकि इनको सूरत के कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और इन्हें दोषी करार दिया जा चुका है, तो इनको इमीडिएटली, साथ के साथ, तुरंत ही इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये आया है चिट्ठी 24 मार्च को, और इसे बोला है एक दिन पहले से 23 मार्च की तारीख से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अंडर क्या लिखा है? आर्टिकल 102। आखिर क्या है आर्टिकल 102? आखिर ऐसा क्या किया था राहुल गांधी ने? तो आपको छोटे में बता देता हूं। तो राहुल गांधी 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, तब जैसे कैनवैसिंग करता है, कोई कैंपेनिंग कर रहा था, हर कोई कैंपेनिंग कर रहा था। तो राहुल गांधी गए थे कर्नाटका में कोलर वही केजीएफ जो है, कोलर गोल्डफील्ड। तो वहां पर एक रैली के दौरान इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला कि गुजरात के एक्स मिनिस्टर हैं जो पुर्नेश मोदी हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक कंप्लेंट दायर करी, मानहानि का केस किया, डिफेमेशन का केस। ऐसा क्या कहा था इन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इनका कहना था कि ये सभी जो इंसान है, जो चोर हैं, इनका जो उपनाम है, सरनेम है, इनका मोदी क्यों होता है। तो ये है जो इनका नाम भी पुर्नेश मोदी है। तो इन्होंने, इनके जो सेंटिमेंट हर्ट हुए और इन्होंने इनके खिलाफ कर दिया एक केस। तो केस बहुत पुराना चल रहा था। आखिरी बार राहुल गांधी 2021 अक्टूबर में जाकर वहां पर बयान देकर आए थे और बोला था कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन पिछले कल की मैं बात करूं तो 23 मार्च को इस सूरत के कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया गया है। इनके ऊपर 2 आईपीसी के सेक्शन लगे थे, 499 और 500, जो दोनों के दोनों डिफेमेशन यानी कि मानहानि के बारे में बात करते हैं। तो आइए, इनको फिर कल हुआ क्या था? कल इनको 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन इनको इमीडिएटली नहीं मिलती। कहा था कि हाँ, आप एमपी हैं तो आपको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, 30 दिन होंगे आपके पास इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि इनको तुरंत इफेक्ट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कुछ चीजें हैं जो आई हैं, आइए आपको उन चीजों के बारे में बताता हूं। किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए 2-3 ग्राउंड्स होते हैं। पहला है सर एंटी डिफेक्शन लॉ, आप हिंदी में पढ़ेंगे तो दल बदल विरोधी कानून, जो आजकल आपको पता है चल रहा है और भारत में हर इलेक्शन के बाद चलता है। कोई इस पार्टी से उस पार्टी में आता है, उस पार्टी से इस पार्टी में आता है। तो एक तो वो होता है ग्राउंड। दूसरा होता है अंडर आर्टिकल 102। इसमें लिखा गया है कि कुछ कंडीशंस के ऊपर, आपको पढ़ने की जरूरत है, मैं बता देता हूं कि कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आपने रिश्वत ली है, आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। और उसका दूसरा साथ बोला है कि ये पार्लियामेंट को ऑथराइज है, पार्लियामेंट के पास एक ताकत है कि अपनी शर्तों के मुताबिक ये एक लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा कि रिश्वत हो गया, हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए आपका, कि एमपी भी आपने कोई अपनी कंपनी भी चलाई हुई है, वैसा है ना। उसके अलावा भी इन्होंने बोला कि आप अपनी शर्तों पर भी ये कानून बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर बनाया फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951। अब इसके तहत क्या था? इसके तहत देखिए क्या लिखा गया है, इट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ कन्विक्टेड। इनका कहना है कि कोई भी एमपी है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर उसको जो सजा हुई है वो 2 साल या 2 साल से कम है, और सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मतलब अगर हम बात करें भी, राहुल गांधी को अगर सजा हो जाती है
तो ये 2 साल तो सजा होगी, अगले 6 साल तक, 52 साल के हैं, 60 साल की उम्र तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक सिटिंग एमपी हो, सिटिंग एमपी के पास 30 दिन का आपको पीरियड मिलता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि नहीं, है ना, आपको कोर्ट, सूरत कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 30 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन इसमें आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, इसके अंदर एक सेक्शन 4 ऑफ 8 है, सेक्शन 8 के अंदर चौथा जो क्लॉज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये भी बोला है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी 30 दिन तक राहुल गांधी अपील कर सकते हैं, और 3 महीने बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ये दोषी करार जो दिए गए हैं उसको इनको निर्दोष नहीं बताया जाता तो इनको जेल भी हो जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी, बशर्ते अगर राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। मतलब मोटा मोटा मैं आपको छोटे में बताऊं, 23 मार्च को इनको जेल हो चुकी है, इनको सजा सुनाई जा चुकी है, 30 दिन के लिए इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड कर दिया गया था, और 23 अप्रैल, मई, जून, 23 जून तक अगर ये निर्दोष करार नहीं दिए गए तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता और साथ साथ इन्हें जेल भी हो जाती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम ही डिस्क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि एक क्लॉज आया है, एक क्लॉज आया है किसके अंदर, आर्टिकल 102 के थ्रू, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक केस हुआ था 2013 में, जिसके तहत ये जो सेक्शन 8 था, जिसमें कहा गया था कि ये आप 3 महीने तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इस क्लॉज को तोड़ दिया गया है। आइए आपको लिली थॉमस केस के बारे में बताता हूं क्या है। तो उसने बोला 102 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास ताकत है, आपको मैंने बताया कि अपनी शर्तों के अनुसार भी वो बना सकते हैं बिल। इन्होंने क्या बोला, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 102 सांसद को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। जैसा मैंने आपको बताया, अपनी शर्तों पर कर सकते हैं। इस जजमेंट में बताया गया कि 101 में क्या लिखा है कि अगर कोई भी एमपी, अगर कोई भी सांसद आर्टिकल 102 के तहत, अपनी शर्तें हैं इनकी, 102 के तहत किया जाता है तो उनकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। हाँ सर, वो लिखा तो है, 3 महीने का टाइम भी दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन वॉज ऑटोमेटिक, अयोग्यता स्वचालित थी, और आर्टिकल 102 की शर्तों को पूरा करने पर तत्काल प्रभाव पड़ता था, यानी कि इमीडिएट हो चुकी है। तो इसी वजह से वैसे तो सरकार ने, वैसे तो कोर्ट ने क्या कहा था, 30 दिन के लिए हम आपका जो है ये सस्पेंड कर देते हैं, आप आगे अपील कर लीजिए। टोटल टाइम इनके पास 3 महीने का मिल गया था। लेकिन ये जो लिली थॉमस केस आया है, ये जो लिली थॉमस केस हुआ था, इसके तहत ये जो 3 महीने का क्लॉज है इसको खत्म कर दिया गया है और राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। दोनों पक्षों से काफी विचारों की तकरार हो रही है। कांग्रेस वाले ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, शशि थरूर के, और बड़े बड़े कपिल सिब्बल, जितने बड़े इनके नेता रह चुके सभी के ट्वीट आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसे ही करंट अफेयर और हॉट टॉपिक से ऐसी ताजा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ नया पता लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और किसी भी पेपर की करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो रोज सुबह मिलो मेरे साथ 7 बजे इसी चैनल पर, किसी भी पेपर की, यूपीएससी छोड़कर, एसएससी का कोई भी हो, बैंक का कोई भी हो, किसी भी स्टेट के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ मिलिए रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।